चलो क्वेश्चन लिखो। देखो रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, वो करते हैं। इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस of an ellipse is equal to, if length of minor axis of an ellipse is equal to 1/4 of the distance between their foci, length of minor axis of an ellipse is equal to 1/4 of the distance between their फोकाई। फोकाई मतलब दोनों फोकस के बीच में, FOCI, कॉमा, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज ए ऑप्शन 4/√17, बी ऑप्शन √3/16, 3/√19, √5/5। ठीक है, 2025 अप्रैल शिफ्ट। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, सब कुछ आता है आप लोगों को। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर foci, then the eccentricity of the ellipse will be, बताओ कैसे करेंगे। माइनर एक्सिस क्या होती है फर्स्ट वाले एलिप्स की? कुछ बोला नहीं तो फर्स्ट ही लो। क्या है माइनर एक्सिस? 2b, ठीक है, इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई, AE,0 माइनस AE,0, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2AE। बस काटो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4b इक्वल टू AE। बॉक्स में बंद कर लो। अब आपको E निकालना है, तो रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है, B² इक्वल टू A² 1 माइनस E²। देखो ये AE को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि AE आपके पास पहले से है, तो कितना हो जाएगा? B² इक्वल टू A² E²। तो A² माइनस, इसको क्या रखोगे आप? 4b का होल स्क्वायर, बस। और ये कितना हो गया? B²। अब B² इक्वल टू A² माइनस 16b², इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 17b² इक्वल टू A²। एक ही आया। अब क्या करोगे? आपको निकालना क्या है? ए भी थोड़ी निकालना है। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। तो सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट करो, इसको और इसको इस टाइप से एडजस्ट करो दोनों को कि इसेंट्रिसिटी सीधा आ जाए। इसके अलावा कुछ थोड़ी है अपने पास, तो ऐसे मत जाओ, ए और बी पे फोकस नहीं करना। कैसे करें कि सीधा ये आ जाए? B/A की वैल्यू निकालो यहाँ से। सुनो, समझ रहे हो? ई चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे मत जाओ। हम एक काम करते हैं, इसको B²/A² कर दें, तो कितना हो जाएगा वो? 1 माइनस E²। ठीक है, अब यहाँ से B/A की वैल्यू निकाल लो। B/A कितना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो। B/A इज इक्वल टू E/4, इसको यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? E/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E²। तो E²/16 इक्वल टू 1 माइनस E², इधर आए तो E²/16 प्लस E² इक्वल टू 1, तो 17 E²/16। ठीक है, तो E² कितना हो गया? 16/17। तो E कितना होगा? √16, मतलब 4/√17। कुछ है क्या? A इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हम इसलिए चले गए थे कि इक्वेशन फाइंड करना है, इसलिए हम ए और बी में चले गए थे। इधर नहीं जाना हमको, तो सीधा इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है ना। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है कि नहीं?
और क्या। चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ, लिख लो आराम से लिख लो, मैं भी इधर लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ, पीवाईक्यू को बहुत शांति से करना चाहिए, आराम से सोच के। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम of ellipse whose foci are 2,5 and 2,-3 and eccentricity is equal to 4/5 is A option 6/5, B option 50/3, 10/3, 18/5, ठीक है। 2025 ये आपका 4 अप्रैल का है, ये भी अप्रैल शिफ्ट का ही है, किसी दूसरे पेपर में ये आया। ओके, कैसे करोगे, अच्छा बताओ कैसे करोगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स निकालनी है, हुज फोकस इज दिस एंड दिस। पहले तो बताओ ये फोकस से आप लोग क्या बताना चाह, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि फोकस किधर जाएगा, फर्स्ट वाले इलिप्स में जाएगा कि सेकंड वाले में जाएगा। कि सेकंड में जाएगा, बना लो ना, 2 मिनट तो लगते हैं। 2,5 और 2,-3 सेकंड में जाएगा ना। y is 2 और x बदल रहा है, आपका x 2 है, x = 2 और y चेंज हो रहा है, y 5 और एक -3, तो ऐसे जाएगा ना। अरे समझे। अब वो 2 फोकस आ गए, अब दोनों फोकस दिया है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्यों निकालोगे? सर लेंथ मिल जाएंगी ना दोनों फोकस के बीच की। ए और बी ढूंढना है आपको, तो मिल जाएगा। ए और बी ढूंढोगे तो आपका बन जाएगा 2a²/b। ट्रांसवर्स का क्या होता है आपका LR 2a, वही स्क्वायर नहीं, a²/b, वो ध्यान रखो, 2a²/b। ए और बी ढूंढना है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो मतलब क्या हुआ? 8 हो गया तो क्या ना, अरे फोकस क्या होता है? AE है ना। बनाओ डायग्राम बनाओ, तुम लोग बनाओ। बी से करना है, सेम ही आ रहा है। देखो कैसे बनेगा ये, सिंपल है यार। तुम लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो सब हो जाएगा, रिवाइज करते रहोगे तो हो जाएगा। ये कितना है आपका? ये लो, है ना। ये है आपका 2,5 और ये क्या है? 2,-3। सेंटर इधर है, इधर कहीं पे बना हुआ है ऐसा, ये लो, ऐसा कुछ है। यहाँ है सेंटर, यहाँ सेंटर है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आपका ना सेंटर थोड़ी, ये आपका ओरिजिन यहाँ है और ये सेंटर है आपका, दिस इज द सेंटर। कुछ आएगा, हमको क्या लेना देना सेंटर से, ये समझ पाए? 5 ऊपर और -3 नीचे, ये यहाँ, ये दिस इज द -3। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ सही है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? 2BE। 2BE किसके बराबर? 5 और 3 8। अरे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 8। या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यही बचेगा 8।
तो b किसके बराबर, 4 के बराबर है ना। e कितना दे रखा है, 4/5, तो b कितना हो गया, 5। अरे b 5 आ गया, ठीक है। रिलेशन दूसरा वाला है, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो a स्क्वायर b कितना है 25, 1 माइनस 16/25, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 कितना 9, तो a कितना हो गया 3। क्या चाहिए इसको, LR टू a स्क्वायर बाई b, उल्टा सीधा मत करना है, तो ऑप्शन वो भी है वहाँ पर। तो 2 इंटू 9/5, तो कितना हो गया 18/5, ठीक है। एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, कहाँ है ये रहा। इज इट क्लियर, ठीक है। क्या था ऐसा इसमें, कुछ भी नहीं, 2 मिनट बोलो, ठीक है चलो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगेगा। लेट सी बी सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया, enclosed in ellipse x square by a square y square by b square equal to 1 with e equal to 1/2 and foci plus minus 2, 0 full stop. Let PQR be a variable triangle whose vertex P is on circle C and side QR of length 2a is parallel to major axis of E and contain the point of intersection of E with negative y-axis. Then maximum area of triangle PQR is A option 6 3 plus root 2, B option 8 3 plus root 2, 6 2 plus root 3, 8 2 plus root 3, ठीक है। 2025 another shift। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, डायग्राम बना है ना, सर्कल भी है, एलिप्स भी है, ट्राइंगल भी है, सब है। डायग्राम नहीं बनाया, बनाओ उसको, कॉपी को लंबी करो ऐसी, हाँ ऐसे, उधर पढ़ो उधर डायग्राम बनाओ। अभी तक बनना चाहिए, क्या कर रहे थे, देख रही थी, लाइन बाय लाइन बनाते जाओ ना, फटाफट फटाफट, इतनी देर थोड़ी करना है, आगे बढ़ना है।
क्लिक करना आना चाहिए, क्वेश्चन बस स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट कर दोगे तो फिर तो ऑटोमेटिक बढ़ता चले जाएगा। स्टार्ट करने के लिए मैं गैप देता हूँ 2 मिनट का, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ देखो, स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक चीज तो पता चल गई, ठीक है। लो सबसे पहले इलिप्स का ही डायग्राम बना देते हैं। इसेंट्रिसिटी दे रखी, बहुत बढ़िया। फोकस दे रखे हैं, ये लो स्टैंडर्ड दूसरा पहला वाला है, फोकस समझ में आ गया। ऐसे बना बेटा, धीरे धीरे ऐसे, उसको पढ़ के थोड़ी एकदम बनाना पड़ेगा, एक एक लाइन बाय लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2,0 और इधर कितना हो गया -2,0। आगे बढ़ते हैं। लेट पी क्यू आर विद अ वेरिएबल ट्राइंगल, ठीक है, मूव कर रहा है, कहीं वेरिएबल होगा। हुज वर्टेक्स पी इज ऑन द सर्कल से स्टार्ट कर दिया। तो लेट सी विद अ सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इनक्लोज्ड इन द इलिप्स, मतलब सर्कल के अंदर इलिप्स है। लेट सी विद अ सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इनक्लोज्ड इन इलिप्स। इनक्लोज्ड के अंदर, अंग्रेजी मैंने सीखा था, ठीक है। ये मेरा डायग्राम है, हम आगे बढ़ते हैं। Whose vertex P is on circle, सुनना, ये P यहाँ है, ठीक है। एंड अच्छा P कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ लिया, कोई बात नहीं, हम P कहीं और ले लेते हैं, चलो कंफ्यूज क्यों ही करना। ये लो P यहाँ ले लेते हैं, वेरिएबल है ना। और ऑन सर्कल एंड साइड क्यू आर ऑफ लेंथ 2a इज पैरेलल टू मेजर एक्सिस ऑफ E। इसका जो मेजर एक्सिस है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब उसके पैरेलल है और आगे भी कुछ बोल रहा होगा। एंड कंटेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E विद द नेगेटिव y एक्सिस, मतलब जो ट्राइंगल का जो साइड आएगा वो इसके तो पैरेलल आएगा, इसके यहाँ कहीं भी आ सकता है, बट वो नीचे रहेगा क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग कहाँ करेगा, आपका नेगेटिव y एक्सिस को करेगा। एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल कैसे बनेगा? नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहीं ले लेते हैं नीचे, बट ये ध्यान रखना है कि जो है उसका लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है, देखो क्यू आर का लेंथ भी दे रखा है 2a। तो अब ये a होता है तो इसका डबल कितना 2a। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ तो इतनी मेजर एक्सिस के बराबर ही रखनी है और नेगेटिव में भी रखनी है। तो इसके ऊपर यही थोड़ी हुआ, फिर इसके थोड़े से नीचे रहा और नीचे भी रहा तो ये यहाँ पर ऐसे रहा। इसको अंदाज में बना लेना थोड़ा, यहाँ से ऐसा कुछ रहा ये, और ये लो ये ऐसा। दिस इज द क्यू आर 2a। अभी भी ट्राइंगल सही से बना नहीं है, सिर्फ क्यू आर ही बना है। अब वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बताओ मुझे मैक्सिमम कब बनेगा, ये ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा? ये पॉइंट वेरिएबल है, ये तो फिक्स कर चुके हैं वो कंडीशन दे दे के, 2a ही होना चाहिए और नेगेटिव में ही जाना चाहिए, ये तो फिक्स हो गया ना। ये ही मूव कर रहा है। अब इसको कहाँ लेके जाएं कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए, ये समझ गए?
तो ये यहाँ यहीं रखोगे तो ही तो क्या आएगा मैक्सिमम। तो ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। सुनो, ये ऐसे आप समझ पाए, दिस इज द मैक्सिमम ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो अब वही निकालना है आपको। अब लेंथ हाफ हाइट आपका बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमको 2a पता ही है, a ढूंढ लेंगे, फोकस भी पता है, इसेंट्रिसिटी भी पता है, एलिप्स का a आ ही जाएगा, तो बेस तो आ गया। अब कैसे भी करके हमको क्या निकालना है, ये हाइट पे फोकस करना है। कैसे निकालोगे हाइट, चलो पहले a ढूंढते हैं। a एलिप्स का a, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, फोकस दे रखा है, मतलब a ही किसके बराबर, 2 के बराबर है ना। इसेंट्रिसिटी कितना है 1/2, 2, तो a हो गया 4, बहुत बढ़िया। रिलेशन b² इक्वल टू a² 1 माइनस e², तो b² हो गया 16, 1 माइनस e कितना है 1/4, ठीक है। तो 16 3/4, 4, तो b कितना हो गया √12, b √12 हो गया। किसी का तो इसका तो जरूरत ही नहीं था, मोर को जैसे काम कर रहे, a का ही काम हो गया ना। तो QR जो बेस आ गया वो कितना आ गया 2a, 2 इंटू 4 8 आ गया, बेस आ गया 8। तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, इसको आप कुछ पॉइंट दे दो, क्या दोगे, PQRS दे दो, पर S तो फोकस होता है, T दे दो, ठीक है। तो PT जो हो गया वो आपका क्या हो गया हाइट, तो हाफ बेस इंटू, अब ये PT पर फोकस करो। अरे इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, वही आंसर हो जाएगा। फोकस करो अब जरा, ठीक है, निकालो उसको, दिमाग लगाओ। 4 ये आ जाएगा, P आ गया। चलो हमारे पास 2 पॉइंट है ना, Q और R। QR नहीं है, वर्टेक्स पे हो गया तो इसके x एक्सिस के लेंथ अगर इक्वल है 2a 2a, यहीं पे होंगे ऐसा। हाँ नहीं, उनका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, हाँ x तो सेम ही होगा। इसका डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो y आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट। ये कैसे लाओगे, वो तो चलो डिस्टेंस फिलहाल इक्वेशन 2a, ये हाँ, हाँ, तो दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इसके ऊपर होगा, वर्टेक्स के ऊपर, दोनों का x कोऑर्डिनेट, नीचे वाले का Q और R का, Q और R का x कोऑर्डिनेट, हाँ, इसके ऊपर ही होगा, जो वर्टेक्स का है उसके ऊपर ही होगा, इसके ऊपर a y के ऊपर। ना, कुछ भी तुम नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो sin cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा के हाइपोटेनस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पीटी निकाल लेंगे। राइट एंगल, तो एंगल कहाँ से लाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल 60 क्यों होगा, 60 कहाँ से होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन बोला 60-60 होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60-60 होता है, समझ में आया? लगाओ दिमाग लगाओ, और बताओ। P तो आ गया, चलो बच्ची ने बता दिया P आ जाएगा। ये 4 है ना, A लाया ना 4, तो ये भी तो 4 ही होगा। रेडियस तो 0,4 ही आ गया हमारा। चलो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी लाइन। लाइन की इक्वेशन नहीं, लाइन की इक्वेशन फिर निकालोगे कैसे लाइन की इक्वेशन? सर वो वहाँ से 0 से जो P का डिस्टेंस है तो वो 4 है, और ये एलिप्स का ये 4 है। हाँ, और ये नीचे का वर्टेक्स 0 से
हाँ उसको ऐड कर लेंगे। ये हाँ तो ये कहाँ से लाए? 0,b से। तो ये इसको टच थोड़ी कर रहा है। अरे वो टच करता होता तो 2 मिनट में आ जाता, वो तो फिर बहुत आसान था। ये तो बी आ गया ना, ये तो खत्म ही हो गया। क्या ये टच कर रहा है इसको? क्या कर सकता है? सुनो, अगर मैं इसको और नीचे लेके जाऊं, नेगेटिव आई बोला है ना, तो इसको मैं और नीचे लेके जाता हूँ, और नीचे ले जाता हूँ, तो एरिया तो बढ़ते ही चले जाएगा। तो फिर इसको मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? अरे क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि मैं इसको तो नीचे ले जाऊँ, और नीचे ले जाऊँ। सर ये यहीं पे क्यों रोका आपने? 2a बोला है। अरे तो 2a में 2a डिस्टेंस को ही ले जाओ ना नीचे, कोई दिक्कत नहीं। लो यहाँ पर ले गया QR को, तो वो एरिया तो क्या हो जाएगा, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें छिपी हुई है क्वेश्चन में, कुछ और छुपा हुआ है। देखो जरा, नीचे बेस को कहीं रोकना पड़ेगा। मिनिमम एरिया का सर्कल ऊपर लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया। सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इनक्लोज्ड इन एलिप्स, ठीक है, विथ इसेंट्रिसिटी फोकस। लेट PQR be variable triangle whose vertex P is on circle and side QR of length 2a is parallel to major axis of E and contains the point of intersection of E with negative y axis। यहाँ है कैचिंग पॉइंट। अरे ये देखो ना, ये देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ? इधर सुनो फिर से, याद, ट्राइंगल PQR भी वेरिएबल ट्राइंगल है, मूव कर रहा है, हुज वर्टेक्स P इज ऑन द सर्कल, ठीक है, एंड साइड QR ऑफ लेंथ 2a इज पैरेलल टू मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ऑफ E एंड कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E विथ नेगेटिव y एक्सिस। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E का भी है, नेगेटिव में भी है, और ट्राइंगल के ऊपर भी है। अरे समझ रहे हो? मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है? यही है, वो कोवर्टेक्स ही है। रोक दिया ना उसने, नहीं तो देखो एरिया तो बढ़ते चले जाता, नेगेटिव आई तो बहुत आता। इंटरसेक्शन किसका किसका चाहिए? E का, नेगेटिव आई का, और ट्राइंगल का। वही तो बोला है, कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E विद द नेगेटिव एक्सिस। अरे बोलो, ठीक है। अब क्या करोगे? ये तो 4 हो ही गया, B मैंने निकाल के दे ही दिया, √12। तो सुनो कितना आ गया PT, ये तो हो जाएगा 0,4, है ना। और ये मैं निकाल के कितना लाया? √12। अरे B, ठीक है। तो 4 प्लस √12, ठीक है। अच्छा, √12 को क्या लिखोगे? अरे बोलो, हाँ, 2√3। तो 2 कॉमन निकाल लें, 2√3, 2 कॉमन निकालो, तो ये तो हो गया 4। रुको इसको काटेंगे हम लोग अच्छे से। 8 × 2 निकाला तो 2 + √3, 2 उड़ाया तो कितना हो गया? 8, 2 + √3 है क्या ऑप्शन में? 8, 2 + √3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे बोलो, अरे इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो वहाँ से डायग्राम बनवा रहा है आपसे, बस, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। टाइम लगेगा इसमें, 6-7 मिनट लगेंगे आराम से। बोलो, ठीक है, चलो कॉपी कर लो। तो सर्कल का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया, मिनिमम एरिया ना, वो बोल रहा है सर्कल मिनिमम होना चाहिए जिसके अंदर एलिप्स हो। तो मिनिमम कब होगा? जब इनके वर्टेक्स को टच करके जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल होगा तभी। समझ में आया? इसको मैं बड़ा कर लूँगा तो वो इनक्लोज्ड ही नहीं हुआ ना, ठीक है। अरे बोलो,
आवाज नहीं आ रही? क्वेश्चन करो। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आसान है, देखो ये कल ही हमने किया था इस टाइप का। द लेंथ मेरे नोट्स में ये था, मैं ये जो आपको करवाया ना लेंथ ऑफ द कॉर्ड, वो मेरे नोट्स का कल करवाया ना हमने, लेंथ ऑफ द कॉर्ड वाला। लेंथ निकालनी थी, पी क्यू, उसको सेटिस्फाई किया, वो हर साल होता है। और देखो इस साल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया 2025 में। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, whose midpoint is 1,1/2 is सेम, कॉपी पेस्ट, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दी। ठीक है, ऑप्शन लिखो, इसका आंसर दे देना सब मेरे को एक ही बार में, मैं नहीं बता रहा ये वाला। ए ऑप्शन 1/3 √50। पेज पलट रहे हैं, पेज पलट रहे हैं। खुद पे विश्वास ही नहीं है। $2025 है ना, आया हुआ है। स्टार्ट हो जाओ। सब पता है आपको कॉर्ड कब क्या करना है, मिडिल पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है कॉर्ड के, और डिस्टेंस फार्मूला भी हमने सीखा है। ठीक है, आंसर बता दो। बैठो बेटा शांति से। ये एलिप्स है और ये कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट है पी क्यू। x1 y1 ले लो इसको, x2 y2 इसको ले लो। ठीक है, t इक्वल टू s1 से कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी अगर मिड पॉइंट गिवन होता है। तो t कितना होगा, x1 बाय 4 y1 बाय 2 -1 इक्वल टू s1 हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर बाई 2 -1 काट दो। तो x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 2। ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन आ रही है हमारी। तो y की वैल्यू निकाल के ले आओ, 3/2 माइनस x, पुट इन कर्व, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो कर्व में पुट करते हैं x²/4 बाई 2 इक्वल टू 1, x²/4 प्लस 3/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर 9/4 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ये काटो, है ना। जिसको समझ में नहीं आया इधर देखते रहना। एलसीएम ले लो 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये तो हुआ एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 9/2 माइनस 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 4 है, तो इधर जाके ये 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x 8 9 माइनस 8 1/2 इक्वल टू 0। आप इसको सिस्टमेटिक एलसीएम ले लेना, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये आई x में। अब इसके रूट्स निकालोगे क्या, 6 को 12 में कभी ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं, क्वाड्रेटिक।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 24 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 12। 120 के फैक्टर्स, मेरे फैक्टर बताओ ना। 120 के रूट से बाहर निकालना पड़ेगा ना। 260 230 2515 3551, यही बाहर निकलेगा बस। तो कितना निकलेगा ये 2 रूट 15 दूना 30, ठीक है, डिवाइड बाय 12। अच्छा 2 कॉमन निकाल लो तो 6 प्लस माइनस रूट 30 डिवाइड बाय 6। एक आया हमारे पास x1, 6 प्लस माइनस प्लस ले लेना रूट 30 बाई 6, और एक आया x2, 6 माइनस रूट 30 बाई 6, ठीक है। अच्छा x1 आ गया, x2 आ गया, y1 y2 निकाल लेते हैं। चलो तो x1 को पुट करना पड़ेगा तो y1 आ जाएगा 3/2 माइनस 6 माइनस रूट 30 डिवाइड बाय 6। अरे भाई ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना, x में पूरे पे डाला है मैंने तो वो सब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम हो गया 6, 9 माइनस 6 माइनस रूट 30, तो कितना हो गया आपका 3 माइनस रूट 30 बाय 6। दिस इज y1। तो पॉइंट P आ गया हमारे पास 6 प्लस रूट 30 बाई 6 कॉमा 3 माइनस रूट 30 बाय 6, ये P पॉइंट आ चुका है। Q x2 है हमारे पास तो y2, ये पॉइंट वहाँ पुट करेंगे तो 3/2 माइनस 6 प्लस रूट 30, माइनस माइनस प्लस हो गया वो, ठीक है, 6 कॉमन तो इधर कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 प्लस रूट 30, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 30 बाय 6, ये हो गया y2। तो Q पॉइंट कितना हो गया 6 माइनस रूट 30 बाई 6 कॉमा 3 प्लस रूट 30 बाय 6। अब क्या निकालना है फाइनली, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। आया किसी का, आया, ठीक है। y2 माइनस y1, देखो बहुत सारे कैंसिल होंगे, है ना। इसको 6/6 कर लेना, देखो इसको सुंदर बना लो। तो 6/6 कितना हो गया 1 माइनस रूट 30 बाय 6, सुंदर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 30 बाय 6। अच्छा यहाँ P को भी सुंदर बना लेना। P कैसे सुंदर बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस रूट 30 बाई 6 कॉमा 1/2 माइनस रूट 30 बाय 6। अब करो y2 माइनस y1, देखो उड़ेंगे, ठीक है, y2 माइनस y1, देखो अंदाज में देखो क्या उड़ गया 1/2 उड़ गया, और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो इसका डबल हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 2 रूट 30 बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब x2 माइनस x1, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस माइनस दिस करा 1 यहाँ से भी उड़ गया, माइनस ऑफ माइनस 30 बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 30 बाई 6 का होल स्क्वायर। बस इसको आप सजा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा, इसको काटो काटो काटो, कोई 4 नहीं करना, इसको भी काटो, तो रूट कटा 30 बाई 9 प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, स्क्वायर है तो ये हो गया 30 बाई 9, तो कितना हो गया 30 बाई 9 30 बाई 9 2 इंटू 30 बाई 9, तो कितना हो गया ये 60 बाई 9, उड़ाओ 3 20, और 20 को क्या लिखोगे 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 डिवाइड बाय 3, PQ है क्या 2 रूट 5 डिवाइड बाय 15 है भाई, 15 है भाई 15,
क्या बेटा? 62 रूट 50 नहीं, 20 को हमने कर दिया ना। रूट 62 रूट 50 अरे 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 सुनो सुनो, नीचे रूट भी है। अरे रूट भी है, ये रूट भी तो है, रूट 3 भी तो चल रहा है साथ में। तो अब हमको तो क्या चाहिए, 3 बाहर चाहिए। तो एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। मैं ऐसा कर देता हूँ मैं, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो मैं क्या करूँ, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, आसान है। तो 2 रूट 15 ये हो गया, डिवाइड बाय रूट 3 कितना हो गया 3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, चेन्नई। बहुत ध्यान से, मैं रुका क्यों, मैंने पॉज क्यों लिया 2 मिनट 2 सेकंड का? ये दिख रहा है आंखों का धोखा, ये क्यों फिट किया है? जल्दी जल्दी में ये भी जाता है। 2 5 दिखता नहीं है, 3 15 दिखते हैं, सुंदर सुंदर हो गया, खत्म खत्म। नहीं, तुम ही खत्म हो जाओगे। अरे इज इट क्लियर? ठीक है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था बस, बचपन में जो सीखा वो था। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो अब हम एलिप्स को विराम देते हैं, पूर्ण विराम। अब एलिप्स कब उठेगा पता है? एलिप्स अब हम लोग, अरे 12th भी नहीं, 12th कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में, सिलेबस ख़त्म होने के बाद। तो इसीलिए एलिप्स को क्वेश्चंस यहीं लगाओ, प्रॉपर इसको पैक करो और आगे बढ़ो। मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस लगा के आगे बढ़ो, क्योंकि आप लोग भी तभी आओगे ना, आपके पास टाइम थोड़ी मिलेगा कि आप लोग भी उठ के और फिर वो करने लग जाओ क्वेश्चंस, नहीं। तो इसीलिए करंट चैप्टर पे फोकस आपको ज़्यादा करना है, ज़्यादा क्या उसी पे ही करना है। रिवीजन के लिए आप संडे रख लो, 1-2 घंटे रिवीजन के लिए रख लो और रिवाइज कर लो, आगे बढ़ जाओ जितना हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो बाकी फिर अब कल करते हैं हाइपरबोला।